गैर कानूनी दरअंदाजों के खिलाफ आज मुंबई में एमएनएस की महारैली है। राज ठाकरे की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। इस महारैली में तकरीबन 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। एमएनएस कारकुनान गिरगांव चौपाटी से मुंबई के आज़ाद मैदान तक पैदल मार्च करेंगे। रैली का मकसद हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर से रह रहे दरअंदाजों को बाहर निकालना है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे मानदेय प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एमएनएस की आज एक बड़ी रैली होने वाली है, क्या रैली की शुरुआत हो चुकी है? लोगों का आना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए आज हम सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं उस मंच का जहां से राज ठाकरे कुछ समय बाद जहां से भाषण देंगे। यहां पर जो आंकड़े जो कयास लगाए जा रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए इस सभा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसका खासा ध्यान दिया जा रहा है। रैली और इस सभा का मुख्य उद्देश्य सभी को पता है कि जिस तरह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की घुसपैठी हो रही है उसे रोकने के लिए, उसके विरोध में जो है यहाँ पर इस सभा को आयोजित किया गया है मनसे की तरफ से। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि ये पहली सभा होगी जब से उन्होंने अपने झंडे का आंतरित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको गेट की तरफ लेके देखूं तो सुरक्षा के तौर पर सारे मुंबई पुलिस यानी जो साउथ जोन आता है पूरे रीजन को आज सुरक्षा के रूप में आजाद मैदान के आसपास और गिरगांव चौपाटी के आसपास तैनात कर दिया गया है। आजाद मैदान की बात करूं तो यहाँ पर तमाम 6 गेटें हैं और ये मुख्य गेट है जहाँ से राज ठाकरे खुद यहाँ से आएंगे और मंच पर जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पुलिस के जो सुरक्षा के इंतजामात है वो काफी व्यवस्थित किए गए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो मैदान में आप देखें तो आजाद मैदान इतना बड़ा मैदान है जहां पर 2 लाख के लोग समा सकते हैं और देखें तो सारे इंतजामात जो है मैदान में कर लिए गए हैं। 12 बजे का समय दिया गया था जो गिरगांव चौपाटी यानी आजाद मैदान से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से पैदल चलते हुए राज ठाकरे और उनके जो कार्यकर्ता हैं तमाम वो इस मैदान में पहुंचेंगे और यहाँ पर वो सभा। प्रशांत, क्या खबर है, क्या वो लोग वहां गिरगांव चौपाटी से निकल चुके हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि 12 बज चुके, तकरीबन 12:15 हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी निकले नहीं लेकिन पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले कुछ मिनटों में वहां से जो उनका पैदल मार्च है यानी सभा जो है हम कह सकते हैं कि पैदल यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आजाद मैदान है, यहाँ उन्हें पहुंचने में आधे से पौने घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम का जो यानी सभा की जो शुरुआत की जाएगी। लेकिन आज हम सबसे अहम मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठी पर रोक लगाने का उनका सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन यहाँ आज उनकी शक्ति प्रदर्शन भी मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से झंडे का रूप उन्होंने हिंदुत्व की तरफ मोड़ा है तो उनको दिखाना है कि कितनी बड़ी संख्या में उनके शक्ति, उनके लोग जो यहाँ मुंबई में समर्थन करने वाले लोग हैं। तो इंतजार किया जा रहा है जब एक बार मार्च शुरू होगा और यहाँ पर जब राज ठाकरे पहुंचेंगे देखना होगा क्या कुछ राज ठाकरे अपने इस सभा में आज कहते हैं। बिल्कुल प्रशांत, एक चीज और देखा जा रहा है कि राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से कुछ दिन पहले मुलाकात की थी, उसके बाद से इनका एजेंडा थोड़ा सा चेंज लग रहा है। तो क्या ये बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं जब से शिवसेना जब से अलग हुई है बीजेपी से? देखिए ये कयास जो है सभी लगा रहे हैं क्योंकि जैसे ही सत्ता में महाविकास आघाड़ी आई और शिवसेना ने जो है अपने विचारधाराओं से कहीं ना कहीं समझौता किया, ये बात सारे सामने आई। तो उसके बाद तुरंत राज ठाकरे ने मौका देखकर चौका मारा और अपने विचारधाराओं को हिंदुत्व का रूप दे दिया और झंडे का रूप जो है उन्होंने भगवा कर दिया। यह जो बाल ठाकरे हमेशा से जानते थे, मानते थे और मराठी मानुष जिसके पीछे हमेशा से खड़ा होता था। और हमने ये भी देखा कि पिछले जो लगातार बीजेपी से वो बैठक कर रहे हैं, घर पे नहीं बल्कि अलग अलग होटलों में। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कदम जो है वो टुवर्ड्स हिंदुत्व के साथ साथ और बीजेपी की तरफ जरूर जा रहे हैं। और यही एक वजह कि आज की सभा ये इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जा रही है कि किसी भी घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए उनकी प्राथमिक सभा की इरादा तो है, लेकिन इस सभा के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन और साथ ही साथ हिंदुत्व के लिए क्या कुछ भाषण में कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए प्रशांत, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि अभी रैली शुरू होने में थोड़ा वक्त है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया आपका।